मोटरसाइकिल बंद कर दो, पेट्रोल ओंजी बड़ा पहले 60,000 आता था सर, कितने इसी चलाते लाख भी 2 इसी चलाते हैं। हम कसूरवार हैं तो इस कसूर को दुरुस्त कैसे करें? उसको लिए गुजारा करना। कम कमाता हूँ, उसने कहा 5,000 रुपये दो, 17,000 बिल उतारना। आप अखबार पढ़ लें, रोज एक दो खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ गई हैं और आवाम एहतजाज के लिए निकल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर और मारूफ मार्केट में। ये वो मार्केट है शाह आलम मार्केट, जहाँ पर तकरीबन लाहौर से हर तरह का बंदा आता है अपने कारोबार की कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने के लिए। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी तर्जमान को अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हमें उन ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है, ताजरान को नुकसान हुआ है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम कुछ लोगों से जानेंगे कि जी उनको कितना बिजली का बिल आया है, कि आखिर वो इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर, आपको बिल कितना आया? कितना बिल आया? बिल आया है 28,000। 28,000। कितना कमाते हैं? मैं करीबन दिहाड़ी कमाता हूँ तो 1,000 रुपया दे रही होती है। 1,000 रुपया। 30,000 महीने का कमाते हैं, 28,000 बिल आ गया। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराते, बस गवर्नमेंट है साथ दे दे थोड़ी सी तो बेहतर है, वरना मुश्किल ही है गुजारा करना। नबील साहब, मोटरसाइकिल बंद कर दो, पेट्रोल ओंजी बड़ा महंगा। वाकई महंगा है। कितना बिल आया? बिल भाई को पता, मुझे नहीं पता। नहीं पता। 12,000 तकरीबन आया है। पहले कितना था? पहले ये भी भाई को, आज भाई ने मुझे बताया, उसने कहा पैसे भी कमाते नहीं है। कम कमाता हूँ, उसने कहा 5,000 रुपये दो, 17,000 बिल उतारना है। पहले आपसे लेके कभी उसने जमा नहीं, इस दफ़ा उसने मांगे हैं। इस दफ़ा मांगे हैं। तो आप आवाम को देख रहे होंगे कि आवाम सड़कों पे निकल रही है, बिल जला रही है कि इतने इतने बिल आ गए हैं, 50,000 रुपये बिल आ गया, तनख्वाह 15,000। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या तो बिल एहतजाज आवाम को करना चाहिए, बिल सारने चाहिए ताकि हुक्मरानों को और सबको पता चले। कहेंगे आखिर मुल्क के अंदर कोई इंसाफ है ही नहीं, गरीब के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अमीर तो अपनी खा रहा है, उसे तो कोई परेशानी नहीं। शबाज साहब पहले ही बात थे, शबाज साहब भी चले गए। परेशानी तो गरीब को है, अमीर को तो कोई परेशानी नहीं। तो आपको लगता है कि जी गरीबों से टैक्स ना ले, अमीरों से टैक्स ले ले जितने पास? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, अमीरों से लेना चाहिए और करना तो ये चाहिए, अमीरों से लेके गरीबों को खिलाना चाहिए। कितना बिल आया? बिल्कुल यह है 5,000 तकरीबन। 5,000। पहले कितना था? पहले आता था कोई 1100 1500 इतना। अकेला ही रहते हैं आप? एक पंखा एक लाइट चलती होगी? जी इतना ही है, या एक पानी की मोटर है या पंखा है और लाइट है। तो आप बिल पे कर दिए? नहीं, अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं? ऐसे होते तो करते ना। पैसे नहीं है, बिल नहीं पे किया। नहीं। जिम्मेदार किसको ठहराएं? हुकूमत को और किसको? ये सरकारी अफसरान है, इनके लिए सारा कुछ फ्री है, गैस बिजली पानी सारा कुछ फ्री है, और हम गरीबों के लिए हम सब कुछ पे करते हैं। तो कसूर तो बार तो वही हुआ ना। जिनको रियायत और फ्री में बिजली दी जाती है उन्होंने उनको क्या किया? सरकारी मुलाजमिन को फ्री बिजली? उनके लिए सारा कुछ फ्री है, तो गरीब जो कुछ कमा रहे हैं वो सब कुछ उनको दे रहे हैं, वो अयाशा कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो उनको कसूर हुकूमत को चाहिए, उनसे ही सारा कुछ लेना चाहिए। यही रिलीफ गरीब को देना चाहिए। ये रिलीफ गरीब को देना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। अब इसी रिलीफ को लेने के लिए आवाम जो है वो सड़कों पे निकल रही है, एहतजाज कर रही है। आप उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। बिल जमा करवाते हैं का? ज़ाहिर है कितना बिल आया? तकरीबन 32,000 रुपया। 32,000? जी जी। पहले कितना आता था? कभी 5,000 कभी 6,000। 5,000 कभी 6,000। जमा करा दिए? नहीं। क्यों नहीं कराया? कैसे कराएं? कितनी सैलरी है आपकी? मैं अपना बिजनेस है मेरा, फिर भी लेकिन इतना नहीं होता कि इतना बिल जमा करवाएं। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे ट्रेडर्स हुए हैं, जो कि बिज़नेस करते हैं, यहाँ से चीज़ उठा के वहाँ पे इतने प्रॉफिट में देनी है। डॉलर का रेट बढ़ गया, ऑयल की इंपोर्ट हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमें तो। रिसेंटली भी तकरीबन आधे से ज़्यादा पेमेंट हमारी जो है बाउंड हो चुकी है, पेमेंट मिल नहीं रही कहीं से अभी। तो फिर कैसे इंसान आज से 5 साल पहले अगर बिज़नेस की बात की जाए और अब की जाए, क्या फ़र्क देख? 300 प्लस का फ़र्क देख रहे हैं। 300 प्लस का? जी। अच्छा, आप क्या इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आवाम रो रही है, आप एहतजाज के लिए? देखें, कसूर हमारा अपना है, ठीक है, हम खुद इलेक्ट करवाते हैं सबको। अगर हमें शौर आ जाएगा, हम हमारे ऊपर क्यों ऐसे हुक्मरान आएंगे? फिर मुझे ये बताएं आप। हम चोर हैं तो हमारे ऊपर भी चोर बैठे हैं। हम कसूरवार हैं तो इस कसूर को दुरुस्त कैसे करें? दुरुस्त देखें ना, इंसान खुद दुरुस्त हो तो अगला दुरुस्त होता है। अगर आप खुद ने ठीक नहीं ना है तो अगला भी ठीक नहीं होगा। आप पहले अपने आप को खुद को ठीक करें, बेईमानी ख़त्म करें,
ठीक है, बेईमानी ख़त्म होगी ऑलरेडी। हाँ, जो हमारे हुक्मरान होंगे वो भी ठीक आ जाएंगे। लोग निकल रहे हैं बाहर एहतजाज के लिए, आप उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? देखिए, बनना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ मसरूफियात भी ऐसी होती हैं कि नहीं बन सकते, लेकिन बनना चाहिए। हमें हुक्मरानों को उनका चेहरा दिखाना चाहिए। ये जो इन्होंने गुड्डी गुड्डी का खेल बनाया हुआ है ना कि आजा तू आजा कल मेरी बारी, ये ख़त्म होना चाहिए। इमरान कितना कमा लेते हैं? हमारा ये बर्थडे का काम है सारा। तो बिजनेसमैन तो आजकल बड़े अफेक्ट हुए हैं जब से ये बिजली के बिल ज़्यादा आ गया है। कमर्शियल लेवल पे तो वैसे ही बिजली का बिल बड़ा ज़्यादा आ रहा है। कितना आया आप? हमें आया 35,000। पहले कितना? पहले हमें आता था 15,000 12,000 इतना बिल आता था। इस माह तो बहुत ज़्यादा बिल आया। तो कस्टमर का आना जाना कैसा है, क्योंकि आपने कस्टमर से कमा के बिल देना है? और कस्टमर मार्केट भी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, काम बिल्कुल टगेगा भी नहीं है। तो बिल के बिल आई जा रहे, दुकानों के खर्चे पा रहे, लेबरों के खर्चे पा रहे हैं, गोदामों के खर्चे पा रहे हैं, तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है हमें। बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? इसका जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही नहीं बाहर निकलते। तो गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने आना है, अपने ख़जाने भरने हैं, बाहर निकल जाना है। तो कसूरवार तो हम खुद ही हैं। हम डीठों की तरह फिर बिल भी उतार देते हैं, फिर हाय हाय भी करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी कसूर हमारा है, अब सड़कों पे हमें निकलना चाहिए, तो आप निकलेंगे एहतजाज के लिए? जाहिर है सारी दुनिया निकलेगी, फिर उसके साथ हम भी निकलेंगे। सर, बिजली के बिल के बारे में क्या राय रखते हैं? आसमान को चूड़ियाँ की। आप अखबार पढ़ लें, रोज़ एक दो खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, भूखे हैं, क्या करें? आपको कितना ख्याल नहीं आ रहा। मुझे आया 35,000 रुपये का। 35,000 जी, पहले गुब्बारे बेचते हैं हम। गुब्बारे बेचते हैं। और पहले कितना आता था? पहले आता था तकरीबन 15 16 17 18 200 यूनिट का 250। 20 से ऊपर नहीं जाता था। जी, जी। अब दोगुना आ रहा है बिल। अब दोगुना डबल। इसको जिम्मेदार ठहराते हैं गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? ये जो शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठा है, इमरान जेल में बैठा है, जरदारी को खबर नहीं है। आखिर है कौन? कार्रवाइयाँ तो उन्हीं की चल रही है ना, सिलसिला तो उनके ही चल रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट में थे, बैकअप तो उनका ही आ रहा है ना। ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म जो काकड़ साहब आए हैं वो इसके जो है वो जिम्मेदार है। आपको लगता है कि उन्होंने आंदे? जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो साहबका लोग ही हैं। साहबका लोग? जी, जो साहबका गवर्नमेंट जो है। सर, मुख्तलिफ ताजिर जो है वो सड़कों पे निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बिलों को जला रहे हैं, तो आप भी उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे महंगाई को कम कर? देखें, पहले तो मजदूरी करें, बच्चों के लिए कुछ घर लेके जाएं, उनके मुंह में डालने के लिए, फिर ही कुछ एहतजाज करेंगे ना। करना तो चाहिए, करना तो बनता होना चाहिए। लेकिन जब तक बैकअप नहीं होगा निकल नहीं सकते। हाँ जी, जाहिर है। गरीब आदमी तो ये सोचता ना मेरी दिहाड़ी ना टूटे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे आखिर? आखिर में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही करेंगे जी, कोई मेहरबानी कर दें। पिछले 2 माह में 2,2500 आता रहा, इस माह 9680 रुपये का बिल आया है और 150 यूनिट मेरे जले हैं। मैं इसीलिए आपको देख रहा था, आप इंटरव्यू कर रही थी, मैंने कहा मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। दुकान का बिल जब देख रहे 2 लाइटें लगी हुई हैं, 14,000 रुपये इन्होंने 180 यूनिट का बिल भेज दिया। ये बाहर दुकान का, घर का 3 गुना बढ़ा के। आम आदमी क्या करेगा, मुझे आप बता दें। इतना ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है। चीनी 170 रुपये किलो, जिस मुल्क की चीनी अपनी पैदावार है, हमें 170 रुपये में चीनी मिल रही है। अंडे 300 रुपये दर्जन। चले वो बात एक बिल ही था गरीब इंसान का। मुझे बताएं, जिसकी 18 से 20,000 इनकम है, वो क्या घर चलाएगा, बच्चों को खिलाएगा और बिजली के बिल देगा? ज़राए के मुताबिक ये जा रहा है कि हम रिलीफ देंगे, वो भी तकलीफ के नाम पे। मैं ये कहूँगी वो रिलीफ ये है कि जी आपका जितना बिल आ गया है, हम आपको रिलीफ इतना दे सकते हैं कि आप उनको किस्तों में अदा कर दें। अब आम के पास सब नहीं है कि बाद में दे पाएंगे। मुझे ये बताएं कि किस्त सबसे पहले हम बिल करवाने जाते हैं, वो करते ही नहीं हैं। अब अगर वो करते भी हैं तो बिल तो वही 9680 ही जमा होना है ना। या तो फिर ये होना, वज़ीर आज़म साहब का भी मैंने टीवी पर ऐलान सुना कि 15 रुपये यूनिट वो हमें सब्सिडी देंगे। किस हिसाब से सब्सिडी देंगे? हम 3 गुना बिल क्यों दें? हम तो बिल फाड़ेंगे, हम तो डेंटल पावर आपके जलाएंगे, हम तो लेस्को के स्टेशन उड़ाएंगे। हमने तो इरादा बना, हमने बिल जमा नहीं कराना। हम बहुत तंग हैं। आपको कितना बिल आ गया? हमें तो बहुत ज़्यादा ही बिल आ गया है। 50% ज़्यादा आ गया। हाँ जी, 50%। हमें पहले बिल आता था 60,000 रुपये, अब आया 1,20,000 रुपये। पहले 60,000 आता था। सर, कितने एसी चलाते? 1,20,000 2 AC चलाते हैं जी। $1 1,20,000 आपको बिल आ गया? हाँ जी, सर, पे कर दिया आपने? पे कर देता है जी, बड़े आराम नाल सिसकियाँ लै के आराम नाल देता है। सिसकियाँ लै के सर, सिसकियाँ जो गरीब आवाम चो निकल दियां ने ते कसमें उन्होंने रोटी भी नसीब। हाँ जी है, लेकिन अल्लाह पाक चलो साढ़े मुल्क ते को रहम करे। सर, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? अवाम ही जिम्मेदार हैं, असी सारे, और कौन जिम्मेदार है? सर, फिर
ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। एहतजाज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर, खास तौर पर ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਇੰਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜਾਜ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। तो ये 9 मई के वाकयात का थोड़ा आ रहा है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, डंडे ना मारे एहतजाज करने। हाँ जी, ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇੰਤਜਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। आखिर च कहोगे फिर तुसी? ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਆਵਾਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ करे कि कोई अच्छा हुक्मरान आए साढ़े मुल्क। क्या कहना चाहेंगे बिजली के बिल? बस ये बिजली के बिल इतने ज़्यादा इन्होंने भेज दिए हैं, जिसके 2 पंखे थे उसको 48,000 भेज दिया है, और जिसके 4 पंखे चलते हैं उसको 20,000 भेज दिया। इतना ये जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं। और हमारे साहब का हुक्मरान लंदन में जाकर हाँ हमारी किस्मत के फैसले कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए के वहाँ पे महल बनाए हुए हैं। तो गरीब आवाम यहाँ पे पिस रही है, रो रही है, चीख रही है, लेकिन ये टस से मस नहीं होने वाले। अब ये कह रहे हैं कि जी हम रिलीफ क्या देंगे, किस्तों में कर देंगे, लेकिन वी हैव टू पे। ये नहीं है कि रिलीफ नहीं देंगे, राइट ऑफ नहीं किए, लेकिन वो हैव टू पे दैट बिल्स। तो ये है कि अल्लाह ताला इनको हदायत अता फरमाए, और जब तक ये सूदी निज़ाम नहीं ना ख़त्म होगा, अल्लाह का निज़ाम जब तक नहीं ना आएगा, यही चलता रहेगा इस तरह। जी तो नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे शाह आलम मार्केट में, जो लाहौर की सबसे मशहूर व मारूफ मार्केट मानी जाती है। यहाँ पर तकरीबन मुख्तलिफ तरह के ताजरान से गुफ्तगू की और आप तक पहुँचाया। गरीब से गरीब बंदा तो पिस तो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ एलीट क्लास भी पिस कर रह चुकी है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं, जिनको 60,000 आता था उनको 1,20,000 आ रहा है, जिनको 10,000 आता था उनको 30,000 बिल आ रहा है। तनख्वाहें पूछो तो 15,000। ये सूरत हाल है और आवाम डर कर बाहर भी नहीं निकल सकती, अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कलम से लिखने की कोशिश की जाती है तो कलम को तोड़ दिया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है। आपको कितना बिल आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, तलब के बाद।